Hello everyone, welcome to my channel Janta Study IQ. If you like video then subscribe my channel and press bell icon for more notification. आज हम बात करेंगे बायोलॉजी के 10th चैप्टर इकोलॉजी अर्थात पारिस्थितिकी से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। एनटीपीसी हो या फिर एसएससी जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए सारे क्वेश्चन को हमने सेलेक्ट किया है। इससे पहले जो है बायोलॉजी का 9th चैप्टर का जो है वीडियो अपलोड कर दी है, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं दोस्तों। और केमिस्ट्री का जो है पूरा वीडियो जो चैप्टर बाय चैप्टर जो है पूरा वीडियो अपलोड कर दिया गया जो प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है। आप प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा तो केमिस्ट्री का एक अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसे आप जाके देख सकते हैं। इसमें जो डिस्कशन करेंगे इकोलॉजी से जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया। अब अगर जो आपको वीडियो पसंद आएगा तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस चैप्टर का जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपसे पूछा गया पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादक करने वाला श्रेय किसे जाता है। तो यहाँ पूछा गया जब पारिस्थितिकी वर्ड है अर्थात इकोलॉजी जो है निम्नलिखित में से किनके द्वारा जो है प्रयोग किया गया था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा रीटर हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। पारिस्थितिकी जो वर्ड प्रयोग किया गया था तो उसमें क्या हो जाएगा, रीटर हो जाएगा। किनके द्वारा किया गया था, तो रीटर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पारिस्थितिकी जो है निम्नलिखित में से जो है किसके बीच जो है संबंधों का अध्ययन कराता है। जो पारिस्थितिकी अर्थात आपसे पूछा गया कि पारिस्थितिकी का डिफिनेशन आपको बताना है दोस्तों, अर्थात किसके किसके बीच का जो अध्ययन करते हैं वो मेरा पारिस्थितिकी कहलाता है। तो ये 4 ऑप्शन है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा जीव और वातावरण। तो ध्यान में रखिएगा जीव और वातावरण के बीच के अध्ययन ही मेरी जो कहलाती है वह पारिस्थितिकी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वपारिस्थितिकी का क्या अभिप्राय। आपसे पूछा गया स्व जो पारिस्थितिकी उसका अर्थ क्या होता है। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा स्वपारिस्थितिकी का। तो इसका जो अर्थ होता है दोस्तों, स्वपारिस्थितिकी का अर्थ जो होता है व्यक्तिगत जीवधारी का पारिस्थितिकी अध्ययन। व्यक्तिगत मतलब क्या हुआ, अलग अलग, यानी जितना जीवधारी सबका अलग अलग अध्ययन को ही क्या कहलाता है, स्वपारिस्थितिकी कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली किसने प्रस्तुत की थी। देखिए आप पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र में कंफ्यूज नहीं होइएगा। यहाँ पूछा गया पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में पूछा गया है। तो यह जो है किनके द्वारा प्रस्तुत किया गया, जो पारिस्थितिकी वर्ड जो है वो रीटर के द्वारा किया गया था। आपसे पूछा गया पारिस्थितिकी तंत्र, तो ये 4 ऑप्शन है। ये जो प्रस्तुत किया गया था टेंसले के द्वारा। तो ध्यान में रखिएगा पारिस्थितिकी तंत्र बोलेगा तो यह टेंसले हो जाएगा, और पारिस्थितिकी बोलेगा तो रीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र को 2 घटक कौन कौन है। पारिस्थितिकी तंत्र का जो 2 घटक है वह कौन कौन है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा जीवित और अजैविक, मतलब जो जीवित प्राणी है और आजीवित प्राणी है दोनों को मिला के ही क्या बनता है दोस्तों, वह पारिस्थितिकी तंत्र बनता है। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा पारिस्थितिकी तंत्र की बात हो रही है जो कि किनके द्वारा किया गया था वर्ड, ये जो है टेंसले के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। किनके द्वारा, टेंसले के द्वारा। और यह जो है जैविक और अजैविक के बीच के अध्ययन ही कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा परितंत्र का आजीविका घटक है। आपसे पूछा गया आजीविका घटक कौन सा है। तो ये 4 ऑप्शन दिया गया है। तो परितंत्र का जो है कौन सा जो आजीविका घटक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा जल हो जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा जल जो है यहाँ पर जीवाणु जो हो जाएगा जैविक घटक हो जाएगा, और मानव भी जैविक घटक हो जाएगा। अजैविक घटक जो है जो जल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव के बारे में कौन सी श्रृंखला सही है। मतलब आपको जो अरेंज करना है कि सबसे पहले क्या आता है उसके बाद क्या आता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सबसे पहले उत्पादक हो जाएगा, फिर उपभोक्ता हो जाएगा, फिर अब घटक हो जाएगा। ध्यान रखिएगा उपभोग जो उत्पादक हो जाएगा सबसे पहले, फिर उसको जो उपयोग करेगा फिर वो अब घटक हो जाएगा। ठीक है। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है खाद्य श्रृंखला बनती है। अब देखिए खाद्य श्रृंखला जो है सबसे किसके द्वारा बनती है, मतलब ये भी जो है आपको अरेंज ही करना है। ठीक है। ये भी अरेंज ही करने को दिया गया है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सबसे पहले जाहिर सी बात है उत्पादक हो जाएगा, फिर से उपभोक्ता हो जाएगा और फिर से घटक हो जाएगा। वही क्वेश्चन है, सिर्फ आपसे 2 बार घुमा के पूछा गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। आपसे पूछा गया प्राथमिक उपभोक्ता किस में होते हैं।
तो बताइए, तो जो प्राथमिक उपभोक्ता होगी वो शाकाहारी होगी। अब देखिए उपभोक्ता मतलब उससे क्या करता है, यूज करना। उपभोक्ता मतलब यूज करना, तो जो उत्पादक करेगा वो तो यूज करेगा नहीं, तो इसको कौन यूज करेगा, सबसे पहले शाकाहारी यूज करेगा, फिर इसको जो मांसाहारी यूज करता है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, पहला अगर पूछा गया था ऐसा नहीं कि आप जो है टिक उत्पादक में लगा दिए, क्योंकि आपसे उपभोक्ता पूछा गया, मतलब उसे कौन यूज करता है। तो उत्पादक जैसे पेड़ पौधा, ये तो खुद व खुद थोड़ा नहीं यूज करेगा, इसको कौन यूज करेगा, इसको शाकाहारी यूज करता है। तो प्रथम उपभोक्ता जो हो जाता है वह दोस्तों शाकाहारी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किसी परितंत्र में उत्पादकों का कार्य होता है, तो आखिर उत्पादकों का कार्य क्या है। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो उत्पादक का जो कार्य होगा दोस्तों वह होता है सौर ऊर्जा को पकड़ना और इसे रासायनिक ऊर्जा में बदल देना। देखिए, अर्थात आपको पेड़ पौधा की बात किया जा रहा है। हाँ, पूछा गया उत्पादकों मतलब पेड़ पौधा की बात करता है, तो यह जो क्या करता है, सौर ऊर्जा को कौन पकड़ेगा, तो आदमी तो पकड़ेगा नहीं, जानवर भी नहीं पकड़ेगा, पेड़ पौधा की बात हो रही है, और इसे किस में बदलता है, रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक या मुख्य स्रोत क्या है। तो परितंत्र में पूछा गया, देखिए वही क्वेश्चन, यहाँ परितंत्र की बात हो रही, ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है बताइए। इसका जो है सूर्य का प्रकाश हो जाएगा, सिंपल सी क्वेश्चन थे, सूर्य का प्रकाश ही जो ऑब्जर्व किया जाता है ना। नेक्स्ट है, किसी परितंत्र में सबसे बड़ी संख्या होती है। अब बताइए सबसे बड़ी संख्या किसकी है, क्या प्राथमिक उत्पादक की है, या फिर उपभोक्ता की है, या द्वितीय उपभोक्ता, या फिर अपघटन की। तो जाहिर सी बात है जो होना चाहिए वो प्राथमिक उत्पादक के ही होगा, किसका होगा, अर्थात पेड़ पौधा। ठीक है, प्राथमिक उत्पादकों की बात हो रही। देखिए उत्पादक उपभोक्ता में कंफ्यूज नहीं होना, उपभोक्ता मतलब जो शाकाहारी चीज को खाता है, जैसे हिरन, गाय, या फिर हम सब भी हो सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पर बात किया जाए प्राथमिक उत्पादक अर्थात पेड़ पौधा की बात हो रहा है। नेक्स्ट है, वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि का हटाव क्या कहलाता है। ये तो सिंपल सी डिफिनीशन है, वह जो कहलाएगा दोस्तों अपरदन कहलाता है ना, सॉइल इरोजन कहलाता है। नेक्स्ट है, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। यह तो सिंपल सी क्वेश्चन है, जाहिर सी बात है पेड़ पौधा को अर्थात वनों को उगाने के द्वारा, इसमें टाइम वेस्ट करना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट है, बाढ़ को रोका जा सकता है। ये भी सिंपल सोचने वाली क्वेश्चन है दोस्तों, बाढ़ को कब रोका जाएगा, जब नदियों पर बांध बनाकर उसे वृक्षारोपण करेंगे तभी रोका जा सकता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यतः मैंग्रोव वाले ज्वारीय वन कहाँ पाए जाते हैं। ये ठीक क्वेश्चन है, बताइए, जबकि भी फेमस क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। यह जो है सुंदरबन डेल्टा में पाया जाता है ना दोस्तों, यह जो कहाँ पाया जाता है, सुंदरबन डेल्टा में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंग्रोव वनस्पति का मुख्य घटक आखिर क्या है। तो बताइए, मैंग्रोव जो सुंदरबन में पाए जाते हैं, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो मैंग्रोव वनस्पति का जो मुख्य घटक होगा वह जो है राइजोफोरा है। ध्यान में रखिएगा, राइजोफोरा जो है वह जो है मैंग्रोव वन की मुख्य घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, समुद्र के किनारे की वनस्पति कहलाती है। समुद्र के किनारे की वनस्पति क्या कहलाएगी, तो समुद्र देखते हैं लवणीय होता है, अर्थात यह जो है लवणोद्भिद कहलाएगा। ठीक है, लवणोद्भिद वनस्पति कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि संसार के सभी पौधे मर जाएं तो किसकी कमी के कारण जंतु भी मर जाएंगे। देखिए सिंपल सी सोचने वाली बात है ना, जाहिर सी बात है वह जो है ऑक्सीजन की कमी से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अधिपादप वैसे स्थान पर पाए जाते हैं जहां पर क्या होता है, बताइए अधिपादप कहाँ पाए जाएंगे। तो यह वही पाए जाएंगे जहां पर जो है वर्षा जो है पूरे वर्ष भर होती है। तो वर्षा जो है पूरा साल भर होगी, यह वहीं पाए जाएंगे। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, वर्षा जहां पर साल भर होगी वहां जो है अधिपादप वैसे स्थान पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा परितंत्र आपसे पूछा गया, तो सबसे ज़्यादा जो है जगह कौन छेका है, सागर छेका हुआ, मतलब पानी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सागर ही हो जाएगा, है ना। सागर में जो बहुत प्रकार के जीव पाए जाते हैं, जितना कि जमीन पर भी नहीं। नेक्स्ट है, मृदा अपरदन रोका जा सकता है। बहुत ही तुच्छ क्वेश्चन है, वनोरोपण के द्वारा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम बकरी का मांस खाते हैं तब हम, अब बताइए आप जब बकरी का मांस खाइएगा अब क्या प्राथमिक उपभोक्ता होंगे, द्वितीय, तृतीय, या फिर क्या होंगे। तो यह जो हो जाएगा द्वितीय उपभोक्ता हो जाएगा, क्योंकि प्रथम उपभोक्ता ही बकरी है, क्योंकि बकरी जो शाकाहारी को खाता है, जो शाकाहारी को खा रहा है वह प्रथम उपभोक्ता, जो मांस खा रहा है वो द्वितीय उपभोक्ता। ठीक है, नेक्स्ट है,
आपसे क्वेश्चन पूछा गया खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय है कि इनमें से किसके द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। तो बताइए खाद्य श्रृंखला में किसके द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। तो यह जो होता है एक जीव से दूसरे जीव में होता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे, एक जीव से दूसरे जीव में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोफाइट कहते हैं, तो हाइड्रोफाइट जो है किसे कहते हैं। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो हाइड्रोफाइट जो कहेगा, सिंपल सी क्वेश्चन है दोस्तों, जो एक जलीय पौधा की कहेगा। ऐसा नहीं कि देखिए इसमें कंफ्यूजन मत हो जाएगा, समुद्री नहीं टिक लगा दीजिएगा। फाइट अर्थात पेड़ पौधा की बात करें, जानवर में भी नहीं टिक लगाना, ठीक है, पौधा ही जब भी सही उत्तर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मरुद्भिद है। तो मरुद्भिद जो है निम्नलिखित में से कौन सा पौधा है। तो यह जो हो जाएगा दोस्तों सही उत्तर करेला हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, करील है, ठीक है। करेला अर्थात बात हो रही, उसी की बात हो रही, वह जो है मरुद्भिद है, ठीक है। नेक्स्ट है पर्यावरण और अजैव का अवयव जो उदाहरण है। पर्यावरण जो है अजैव का यह क्या चीज का उदाहरण है। अब बताइए, अजैव मतलब निर्जीव की बात हो रही है, तो यह हो जाएगी वायु हो जाएगा। अब देखिए जानवर जो है जीवित है, वनस्पति भी जीवित है, तो कौन है जो अजीवित है, तो वायु है, ठीक है। अजय मतलब अजीवित की बात हो रही थी। नेक्स्ट है हाइड्रोफोनिक्स का संबंध किससे है, अर्थात आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोफोनिक्स किसे कहते हैं, या फिर नहीं पता तो इस आंसर से आपको पता हो जाएगा। हाइड्रोफोनिक्स जो कहा जाता है वह जो कहा जाता है मिट्टी के बिना के पौधे की वृद्धि, मतलब बिना मिट्टी के ही पौधे का वृद्धि जो है वह हाइड्रोफोनिक्स कहलाता है ना। नेक्स्ट है सौर ऊर्जा। अब देखिए अच्छा इसमें समझ के कैसे रखिएगा, तो मिट्टी के बिना मतलब कहाँ, तो जाहिर सी बात है पानी की बात हो रही है, मिट्टी में नहीं तो कहाँ उपयोगा, वो हाइड्रो मतलब पानी हो जाएगा, तो हाइड्रोफोनिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट है सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा जो है यौगिकरण कौन है। तो बताइए कौन है सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकरण है, ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो यह जो है हरा पौधा है ना, सबसे ज़्यादा यूज करता है कौन, किसके द्वारा यूज किया जाता है, हरे पौधे के द्वारा यूज किया जाता है। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी संतुलन बनाने के लिए भारत में वन क्षेत्रफल जो अनुपात कितना होना चाहिए, आपसे परसेंट पूछा जा रहा। अच्छा आप ही बताइए कि आपको किसी सब्जेक्ट में पास होने के लिए कितना परसेंट चाहिए, है ना, 33.33%। इसका ध्यान रखिएगा 33.3% चाहिए, ठीक है, किसी भी चीज़ को जो है सुरक्षित रहने के लिए, जहाँ पोल्यूशन नहीं हो, इसलिए उतना परसेंट प्लांट होना जरूरी है। कितना, 33.3, राउंड फिगर याद रखिएगा 33%, जो कि पास होने के लिए हम सबकी जरूरत है ना। नेक्स्ट है मैंग्रोव की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है। आप बताइए मैंग्रोव की खेती के लिए कौन सा क्षेत्र है जो प्रसिद्ध है। तो इसमें जो फेमस है दक्षिण का 24 परगना जो है वह जो है फेमस है, जो कि दक्षिण का 24 परगना ध्यान रखिएगा, ठीक है। 24 परगना जो है सजने खाली जंगल, ठीक है, यह ध्यान रखिएगा। दक्षिण का 24 परगना जो है सजने खाली जंगल जो फेमस है। नेक्स्ट है आपसे पूछा गया एपीफाइट्स बहुत अधिक विकसित होते हैं ऐसे। अब बताइए एपीफाइट जो है कैसे विकसित होते हैं। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कैसे होगा इसका सही उत्तर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा यांत्रिक मदद हेतु। तो ध्यान में रखिएगा यहाँ आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया एपीफाइट्स जो है बहुत अधिक विकसित होते हैं, वह जो विकसित होते हैं यांत्रिक मदद के द्वारा ही विकसित होते हैं। नेक्स्ट है जो पादप प्लय एक सुविधा है जिससे क्या होता है, पादप प्लय जो है हेल्प करता है, आखिर जो है निम्नलिखित में से किस में हेल्प करता है। ये 4 ऑप्शन है। तो यह जो मदद करता है वह जो है नियंत्रित दशाओं में पादपों का उगना असंभव हो पाता है। तो नियंत्रित मतलब यहाँ बात कर रहा कंट्रोल, जो पादप का जो है कंट्रोल वे में जो उगता है वह जो है किससे संभव है, वह जो है पादप लय से ही संभव है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है। अब बताइए कौन सा है जो सबसे बेस्ट कृषि है पर्यावरण के अकॉर्डिंग। अब देखिए हमारे अकॉर्डिंग तो हमको जो है कोई जो सबसे ज़्यादा फायदा पहुंचाएगा, लेकिन हमको जो फायदा पहुंचाएगा जाहिर सी बात है वो पर्यावरण को नुकसान भी पहुंचा सकता है। यहाँ पूछा गया पर्यावरण के अकॉर्डिंग, तो यह जो है कार्बनिक कृषि जो है सबसे बेस्ट कृषि होती है, ठीक है। कार्बनिक कृषि सबसे बेस्ट कृषि है किसके, पर्यावरण के अनुसार से। नेक्स्ट है अधिकांश मरुस्थलीय पादप रात्रि के समय पुष्पित होते हैं, ऐसा आखिर कारण क्या है। तो यह 4 ऑप्शन है, बताइए इसका कारण क्या है दोस्तों। इसका जो कारण है
या है मरुस्थलीय की रात्रि के समय जो है सक्रिय हो जाते हैं। तो मरुस्थलीय जो है रात्रि के समय में क्या हो जाता है, वह सक्रिय हो जाता है। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ बात की जा रही थी अधिकांश मरुस्थलीय पेड़ पौधे की बात हो रही है, तो वह रात को जो है ज़्यादा सक्रिय हो जाएगा, इसलिए जो है वह ज़्यादा खिलता है। नेक्स्ट है दोस्तों, रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं। तो रेगिस्तान में जो पेड़ पौधे जो डेवलप करते हैं, ग्रो करते हैं, उसे जो कहा जाता है, उसे जो कहा जाएगा जीरोफाइट। जीरोफाइट कहा जाता है। जीरो मतलब जीरो याद रखिएगा, जीरो मतलब इस तरह से जीरो याद रखिएगा, मतलब जहाँ पर ज़मीन है ही नहीं, बिल्कुल जीरो के बराबर है, मतलब मरुस्थल हो जाएगा। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी के जो है संकलन के प्रतिपादक किया गया था। अब देखिए पारिस्थितिकी के जो है, यहाँ कट लीजिए, पारिस्थितिकी के संकल्पना जो है निम्नलिखित में से किनके द्वारा जो है, देखिए यहाँ पर बर्ड नहीं पूछा गया, ठीक है, बर्ड नहीं पूछा, उसकी संकल्पना को किसने प्रतिपादित किया था, तो वह जो है ग्रीनेल्स के द्वारा किया गया। किसके द्वारा, ध्यान में रखिएगा, पारिस्थितिकी के जो संकल्पना के प्रतिपादक जो हैं वह जो है ग्रीनेल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिक अस्थिर परितंत्र है। सबसे अस्थिर परितंत्र कौन है, इसमें बहुत ही कम डिस्टर्बेंस होती है, तो वह जो है महासागर का ही है, अर्थात ये सबसे बड़ा भी है और यह महासागर का पारिस्थितिकी तंत्र है, ठीक है, सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र। तो आप क्या आंसर लगाएगा, महासागर, समुद्र टिक लगाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, मनुष्य किसके द्वारा जीवमंडल में पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखता है। आप बताइए किसके हेल्प से जो है संतुलन बनाए रखता है, बताइए। तो मनुष्य जो है संतुलन बनाए रखता है, वह जो है संबंधित पौधे की नई किस्मों को और पालतू पशु की नई नस्लें विकसित कर इसी से ही जो है आदमी जो है, मनुष्य जो है किसी जीवमंडल को जो पारिस्थितिकी को संतुलन रखता है। क्योंकि देखिए अगर जो है अगर ऐसा नहीं करेगा तो धीरे धीरे क्या होगा, पेड़ पौधे जो खत्म हो जाएंगे। तो वो क्या करते हैं, उसे यूज करके जो है एक नया नस्ल को डेवलप करके जो है उसे जिंदा रखते हैं, ठीक है, अर्थात उसे इकोसिस्टम में रखते हैं। नेक्स्ट है, सामाजिक वानिकी जो है क्या है। सामाजिक वानिकी आखिर क्या है, तो ये चार ऑप्शन है, आपको बताना है क्या होगा। तो सामाजिक जो वानिकी है वह जो है सरकारी स्वामित्व वाली भूमि का उपयोग करके पौधे पर उगना ही उसे उनकी व्यवस्था करना। तो फिर से पढ़ देते हैं, सरकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधे उगाना और उनकी व्यवस्था करना ही यह कहलाती है, क्या कहलाती है, यह सामाजिक वानिकी, मतलब समाज के हित में काम करना, है ना, समाज के लिए पेड़ पौधे लगाना। तो जो सरकारी जो जमीन होती है उस पर ही पेड़ पौधे को उगाना ही सामाजिक वानिकी कहलाती है। नेक्स्ट है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था। आपको बताना है पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो है कहाँ हुआ था। तो यह जो हुआ था रियो डी जेनरियो में हुआ था, ध्यान रखिएगा, रियो डी जेनरियो में हुआ था पृथ्वी सम्मेलन। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान कहाँ स्थित है। आपको बताना है राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान कहाँ स्थित है। तो ये चार ऑप्शन है। तो यह जो स्थित है वह जो है लखनऊ में है। अब इसे याद कैसे रखिएगा, जो वनस्पति जो है अर्थात वन है, तो वन जो है लाखों का वैल्यू है, मतलब हमारे जीवन में लाख टका का इसका मोल है। तो इस तरह से ध्यान रख सकते, इसका बहुत वैल्यू, तो लाख से बन जाएगा मेरा लखनऊ, इस तरह से आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत में वन अनुसंधान कहाँ है। अब देखिए वन अनुसंधान पूछा गया, अब बताइए वन अनुसंधान, यहाँ पर वनस्पति थी, यहाँ पर क्या था, वनस्पति है ना, वनस्पति, यहाँ पर है वन अनुसंधान कहाँ है, तो दोनों में डिफरेंस हो जाएगा। यह जो है देहरादून में है, यह जो कहाँ है देहरादून में है। तो ध्यान रखिएगा वन अनुसंधान में देखिए ना का उच्चारण, अनुसंधान, देहरादून, दोनों में ना का उच्चारण आ रहा। अब वन जो है इसका ध्यान रखिएगा, अनुसंधान तो देहरादून, अनु आ रहा ना, संधान ना भी आ रहा, तो ना का उच्चारण इसमें ज़्यादा आ रहा है, इसलिए देहरादून ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है। देखिए आपको वही क्वेश्चन है, सिर्फ घुमा के पूछा गया है, उसमें क्या था, समुद्र था। अब बताइए जाहिर सी बात है जलमंडल ही होगा क्या, तो जलमंडल हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। आपसे पूछा गया जो है कौन है जो कृत्रिम परितंत्र है। तो कृत्रिम परितंत्र कौन है, जो आदमी द्वारा बनाया गया, वह धान का खेत है, वह क्या हो जाएगा, धान का खेत है, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए ऑप्शन से भी छा सकते हैं, यहाँ था झील, ये तो मानव द्वारा नहीं बनाया गया है, वन भी जो मानव द्वारा नहीं बनाया गया है, घास तो भी मानव द्वारा नहीं, धान जो है मतलब
मानव से उगाता है। इस तरह से इसका सही उत्तर हो जाएगा धान का खेत हो जाएगा। नेक्स्ट है रेड डाटा बुक में किसका विवरण दिया गया है, तब बताइए रेड डाटा किसको जो है वह जो किसके लिए होता है। तो यह जो होता है संकट जो पन जो है पादप जीव जंतु के लिए होता है रेड डाटा बुक, ठीक है। नेक्स्ट है रेड डाटा बुक जो है उन जातियों के बारे में जानकारी देती है जो, अब बताइए क्या वह लुप्त हो गई है या फिर क्या है। यह देखिए तो लुप्त होगी नहीं, इसका जो है जो संकट में जिसे बचाया जा सकता है उसके बारे में ये जानकारी देती है, ठीक है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा जीव विविधता के लिए खतरा है, आपसे बताना विविधता के लिए जो है कौन है जो है डेंजरस हो सकता है। तो यह जो है दोस्तों इसका सही उत्तर प्राकृतिक आवासों और वनस्पति का विनाश तथा झूम खेती। तो ध्यान रखिएगा प्राकृतिक आवास और वनस्पति का जब विनाश कीजिएगा जाहिर से बात है वह जो हमारे लिए डेंजरस हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में पारिस्थितिकी संतुलन का कौन सा एक प्रमुख कारण है। तो पारिस्थितिकी संतुलन का जो है आखिर क्या कारण है, सबसे बेस्ट कारण क्या है जो संतुलन बनाए रखता है। जाहिर सी बात है वनोन्मूलन। देखिए यहाँ पूछा गया असंतुलन, आपसे पूछा गया था संतुलन नहीं पूछा गया था, क्या पूछा गया था असंतुलन। तो किसके कारण जो हमारे पारिस्थितिकी में असंतुलन पैदा हो रही है, तो जाहिर सी बात है वन की काटना ही। नेक्स्ट है तल पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता निर्भर करती है, अब बताइए किस पर निर्भर करती है। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा उत्पादकों और उपभोक्ता पर, मतलब कितना उत्पादक हो रहा है और कितना यूज किया जा रहा है इसी पर ही डिपेंड करेगा। नेक्स्ट है प्राकृतिक संतुलन तय करने के लिए मुख्य कारक आखिर कौन है। तो ये 4 ऑप्शन है, बताइए इसका बेस्ट मेथड क्या है जो प्रकृति को संतुलन किया जा सकता है। तो यह जो है दोस्तों मानव की गतिविधि, मतलब मानव की गतिविधि किस तरह से है इससे ही वह कंट्रोल में लाया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे वैश्विक विरासत माना जाता है, आपको बताना है वैश्विक विरासत जो है निम्नलिखित में से किसे माना जाता है। तो यह जो माना जाता है पश्चिम बंगाल के सुंदरबन, ये बहुत ही बड़ा जो है विरासत माना जाता है, ठीक है। यहाँ पर बहुत प्रकार के जानवर वगैरह पाए जाते हैं विभिन्न अलग अलग प्रकार के। नेक्स्ट है दोस्तों वह वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है, आखिर वह कौन है जो पराबैंगनी किरण से बचाता है। तो वह जो है दोस्तों साइकोसाइनिन है। तो ध्यान रखिएगा साइकोसाइनिन जो है थोड़ा डिफिकल्ट नाम है, ऐसा नहीं क्लोरोफिल में टिक लगा दीजिएगा। साइकोसाइनिन जो है दुष्प्रभाव से बचाता है, ठीक है। साइकोसाइनिन ध्यान रखिएगा साइकोसाइनिन जो है पराबैंगनी किरण से जो पेड़ पौधा को बचाता है। नेक्स्ट काजीरंगा के लिए किसके लिए प्रसिद्ध है, अब देखिए बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ना, कई बार एग्जाम में पूछा गया होगा। तो काजीरंगा जो फेमस हुआ है एक सींग वाले गैंडे, यहाँ पर दिया हुआ सिर्फ गैंडे के लिए, तो गैंडे टिक लगेगा। नेक्स्ट है सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, मतलब सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। तो 4 ऑप्शन बताइए। तो मतलब वहाँ पर डिफरेंस ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस पाया जाएगा जहाँ ज़्यादातर वर्षा होती है तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है, मतलब अलग अलग तरह के जानवर पेड़ पौधे ये सब पाए जाते हैं। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों को चक्रण को क्या कहते हैं, बताइए पारिस्थितिकी के उसके जो तंत्र के जो है चक्रण को क्या कहा जाता है। उसे जो कहा जाता है जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। ध्यान रखिएगा जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है, किसे कहा जाता है पारिस्थितिकी तंत्र में, ठीक है। नेक्स्ट है चिपको आंदोलन किसके विरुद्ध हुआ था, अब बताइए किसके विरुद्ध होगा। जाहिर सी बात है कोई अच्छा काम के लिए होगा, तो वन जो है कोई अच्छा काम के लिए होगा तो वन कटाई को रोकने के लिए होगा, क्या है ना। गलती यहाँ पर दिया होगा, यहाँ पर गलती टिक लगा दिया है। चिपको आंदोलन जो होगा दोस्तों वह जल प्रदूषण के लिए नहीं होगा, बल्कि हो जाएगा क्या चीज़ के लिए होगा, वह वन कटाई के लिए होगा। क्या होगा वन कटाई के लिए। यहाँ पूछा गया किसके विरुद्ध हुआ था, तो वन कटाई के विरुद्ध हुआ था, है ना। नेक्स्ट है इको जो है इको मार्क भारतीय उत्पादकों को दिया जाता है, यह क्या चीज़ है, इको मार्क आखिर है क्या। तो ये किस लिए दिया जाता है, तो यह जो दिया जाता है पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, मतलब जो है पर्यावरण की जो है प्रति मैत्रीपूर्ण है या नहीं है इसके लिए जो है इको मार्क दिया जाता है। देखिए हॉल मार्क में कंफ्यूज नहीं होना, हॉल मार्क जो है वह शुद्धता के लिए है। यहाँ पूछा गया इको मतलब इकोसिस्टम की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होगा उसी के लिए दिया जाएगा इको।
नेक्स्ट है वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों का बढ़ने से क्या बहुमूल्य कारण आखिर क्या प्रभावित हो जाएगा। अगर वातावरण में ग्रीन हाउस गैस बढ़ेंगे तो आखिर उससे क्या होंगे बताइए। तो वह जो नहीं यहाँ पर बोला गया है, यहाँ पूछा गया है जो क्या होंगे सिवाय, मतलब किसको छोड़कर, मतलब किसको छोड़कर तीनों चीज़ हो जाएगा। अब बताइए क्या होगा। अब बताइए ऑक्सीजन का निषेचन नहीं होगा, ठीक है, ऑक्सीजन का निषेचन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब बाकी जो इसका देखिए क्या क्या होगा। भूताप की गर्मी बढ़ेगी, सप्ताप मंडल में ओजोन के परत की भी क्षय हो जाएगा, और ये कार्बन डाइऑक्साइड का भी निक्षेपण प्रभाव होगा, ठीक है। ये तीनों होगा, बल्कि ऑक्सीजन का नहीं होगा, ठीक है, मतलब वो तीनों हो जाएगा। नेक्स्ट है आपसे क्वेश्चन पूछा गया ओजोन इतनी सांद्रता पर गंभीर जो फुसफुसीय शोफ जो उत्पन्न करने के मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है कितने, वह जो है कितने ppm प्रभावित करता है। तो ये तो रटने वाली क्वेश्चन है ना, इसको लिख लीजिएगा, ये 9.0 ppm, ठीक है, ध्यान में रखिएगा 9.0 ppm हो जाएंगे, इसको कट कर लीजिएगा, ppm होगा। ये जो है पर्यावरण जो है कितने जो डिस्टर्ब करता है, मतलब कितने हानि पहुंचाता है, वो नापने का ppm एक मेजरमेंट है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप कौन सा है, जो विश्व में सबसे अधिक तेजी से बढ़ता है। तो वह जो है दोस्तों जल हाइसिंथ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जल हाइसिंथ जो है मतलब पानी में रहेगा, तो सबसे अधिक तेज से बढ़ने वाले जल पादप जो है जल हाइसिंथ है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है, किसके कारण जो है पारिस्थितिकी संतुलन जो बिगड़ता है, आपको किसके कारण जो बिगड़ जाएगा। अब बताइए, देखिए सिंपल सी बात है, क्या वन रोपण से होगा, इससे तो नहीं बिगड़ेगा, है ना। जो बिगड़ेगा वह लकड़ी को काटना, लकड़ी काटना मतलब पेड़ पौधा ही काटना की बात हो रहा है। नेक्स्ट है यदि विश्व के सभी पादप मर जाएं और पशु भी मर जाएं तो उसके कारण क्या हो जाएंगे। देखिए ये दोबारा क्वेश्चन पूछा गया है ना, तो यह जो है ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, यह क्या हो जाएगी, जाहिर सी बात है इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन पर डिपेंड पड़ेगा, तो क्या खत्म हो जाएगा, ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभात विरंजन का सबसे अधिक प्रभाव कारक है, आप बताइए कौन सा है जो सबसे अधिक जो है। वह जो है दोस्तों सागरीय जल में समान तापमान में वृद्धि, ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है प्रभात विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है, तो वह जो कारक है दोस्तों वह सागरीय जल में जो है समान तापमान में वृद्धि होती है, हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं, तो आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहा जाएगा जिससे वो जीवन जो अपना बिता सके, तो वह जो कहा जाएगा पारिस्थितिकीय पद छाप हो जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। मतलब एक मनुष्य को जो जीवन बिताने के लिए जितना भूमि की जरूरत होती है उसे क्या कहा जाएगा, ठीक है, तो उसे जो कहा जाएगा पारिस्थितिकीय पद छाप कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों दो भिन्न समुदायों के बीच का एक संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है, तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा इको टोन कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन था दो भिन्न भिन्न समुदाय मतलब अलग अलग समुदाय के बीच के जो है संक्रांति जो क्षेत्र रहता है, तो जो जिस पर वो डिपेंड करता है उसे जो है इको टोन कहा जाएगा, उसे क्या कहा जाता है, इको टोन कहा जाता है। नेक्स्ट है धारणीय विकास जिनके उपयोग से संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशील विषय है, आपको बताना है वह किससे जो है एक अत्यंत जो है संवेदनशील विषय है, इसका नाम बताना आपको। तो ये 4 ऑप्शन है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा प्राकृतिक संसाधन हो जाएगा, है ना। प्राकृतिक संसाधन जो हो एक तरह से या क्या है एक संवेदनशील विषय है, अगर जो ये समाप्त हो जाएगा तो हम सब का जीवन भी जो है बहुत ही खराब स्थिति में चला जाएगा। नेक्स्ट है भारत में धारणीय विकास की दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन सबसे अच्छा जो स्रोत कौन सा है, जिससे सबसे बेस्ट तरीका से जो है विद्युत का उत्पन्न होता है। इसका जो सबसे बेस्ट तरीका है वह जल विद्युत है ना, इससे जो है कोई भी पोल्यूशन भी नहीं होता। अब देखिए कोयला विद्युत जो है ये जो प्रकृति में लिमिट रूप से पाएगा ये भी समाप्त हो जाएगा एक दिन, परमाणु ऊर्जा ये सब जो समाप्त हो जाएगा, इससे प्रदूषण भी होता है, लेकिन जल विद्युत से जो है कोई भी प्रदूषण नहीं होता, इसलिए सबसे बेस्ट है। नेक्स्ट है मैंग्रोव वनों में वैश्विक तापमान पर क्या प्रभाव होगा, अब बताइए मैंग्रोव वन पर जो है वैश्विक तापमान बढ़ेगा तो क्या प्रभाव होगा, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा।
इसका जो सही उत्तर है, मैंग्रोव की विशाल क्षेत्र जो है जलमग्न हो जाएगा। मतलब मैंग्रोव वन का जो है क्षेत्र है वो क्या हो जाएगा, उसमें पानी भर जाएगा, मतलब वो जल से डूब जाएगा है। ठीक है, सुना गया। तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा, जो ग्लेशियर से पिघलेगा, ग्लेशियर पिघलेगा तो तापमान जो है वो समुद्र का लेवल ऊपर होगा, उससे जो वन वगैरह क्या हो जाएगा, डूब जाएगा, जलमग्न हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यधिक वन उन्मूलन से जो वन उन्मूलन से सबसे अधिक खतरनाक क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए सिंपल सोचने वाली बात है, तो यह जो है मृदा अपरदन पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, सबसे जो है आपसे पूछा गया अत्यधिक वन उन्मूलन से मतलब पेड़ पौधे को काटने से क्या होगा, यह जो सबसे ज़्यादा मृदा अपरदन पर प्रभाव पड़ता है, मतलब जो मिट्टी का जो है सॉइल इरोजन पर प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट है, चारण आहार श्रृंखला के आधार पर तल जीव होते हैं। अब बताइए तल जीव कौन सा है, ये दोबारा क्वेश्चन आया हुआ है ना, कौन सा सबसे शुरुआती कौन है, तो उत्पादक है ना, सबसे पहले कौन उत्पादक है, तल मतलब सबसे स्टार्टिंग का पूछा गया। नेक्स्ट है, जल पादप विविधता को प्राकृतिक जो है आवास से जो है संरक्षित किया जा सकता है, इस संरक्षण को क्या कहते हैं। अब बताइए उस संरक्षण को क्या कहा जाता है, उसे संरक्षण की जो प्रोसेस होती है उसे स्वस्थानिक कहते हैं। तो ध्यान में रखिएगा स्वस्थानिक कहलाएगी। ठीक है, जब प्राकृतिक पादपों को जो है सुरक्षित रखना। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि घटती उत्पादनशीलता के क्रम में पारिस्थितिकी तंत्र के निम्नलिखित में से कौन सा क्रम जो है सही है, तो कौन सा जो है सरियाया हुआ सही है। इसमें जो है सबसे पहले जो आएगा मैंग्रोव आ जाएगा, फिर घास का मैदान आएगा, फिर झील आएगा, फिर सागर आ जाएगा। ठीक है, ये जो है अरेंज किया हुआ सही था। नेक्स्ट आपसे पूछा गया प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस जो है कब मनाया गया था। अब बताइए जो कब मनाया गया था पर्यावरण दिवस, तो यह जो मनाया गया था दोस्तों 1973 में मनाया गया था। ध्यान रखिएगा विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया गया था वह जो है 1972 में ही मनाया गया था। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है। आपसे पूछा गया वह डेट पूछ रहा, तो पर्यावरण जो है वह जो है 5 जून को मनाया जाता है ना, 1973 में ही मनाया गया था। 5 जून 1973 को सर्वप्रथम मनाया गया था, तो शॉर्ट डेट पूछेगा तो 5 जून हो जाएगा। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है। आपसे पूछा गया पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ है, तो यह जो है दोस्तों इंडिया में जो कहाँ है वह जो है बेंगलुरु में। कहाँ है, बेंगलुरु में है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला निर्माण करता है। अब बताइए कौन है जो आहार श्रृंखला को निर्माण कर रहा है, मतलब सही से अरेंज किया हुआ है। तो यह जो है सबसे जो बेस्ट है, पहला जो जाएगा घास को बकरी खाएगा, फिर उसको तो मानव वगैरह खा जाता है, यह जो है अरेंज किया हुआ सही था। नेक्स्ट आपसे सामने दोस्तों कि खाद्य श्रृंखला में मानव है। अब बताइए मानव क्या है, तो एक निर्माता तो कभी नहीं हो सकता, क्या है, यह जो है प्राथमिक एवं द्वितीय उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता मतलब जो है जो घास उसको भी मतलब जो है किसको खाया जा रहा है, जो घास किसको खा रहा है, बकरी सबको या फिर जो जीवित सबको, तो हो गया जो है प्राथमिक उपभोक्ता। मतलब द्वितीय उपभोक्ता हो जाएगा जो मांस मछली खाता है, जो शाकाहारी वो प्राथमिक हो जाएगा, मतलब आदमी जो दोनों चीज़ खाता है इसलिए प्राथमिक और द्वितीय दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में नहीं है, सही नहीं है। अब बताइए कौन सा सही नहीं है, पहले आंसर देख लीजिए। तो यह एक वन तंत्र है, देखिए ये गलत है। अब देखिए सही क्या क्या है, आज जैविक एवं जैविक और जैविक दोनों जो है संगठनों का मुख्य होता है, सही है। इसकी जो अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है भी सही है। यह प्राकृतिक संसाधनों का तंत्र है, ये तीनों वर्ड सही था। नेक्स्ट है आपसे सामने पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है। तो हरित गृह गैस कौन नहीं है, तो आंसर से पहले देख लीजिए। तो नाइट्रोजन नहीं है। अब देखिए कौन कौन है, CO2 तो पक्का था, मीथेन भी एक, नाइट्रस ऑक्साइड भी, तीनों ध्यान में रखिएगा। नाइट्रोजन नहीं है। ठीक है, नाइट्रोजन जो प्रोटीन वगैरह में हेल्प करता है ना, नाइट्रोजन क्या चीज़ में प्रोटीन वगैरह बढ़ाने में हेल्प करता है। तो यह सब वीडियो था जो दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इससे आपको जरूर कुछ सीखने को मिला होगा। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं बना होगा तो आप उससे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। और जो प्लेलिस्ट में जो है बायोलॉजी का जो अपलोड किया गया आप जाके देखिएगा। केमिस्ट्री का भी जो है पूरा चैप्टर का वीडियो अपलोड कर दिया गया, उसे जाके देखिए। विविध का भी जो है टॉपिक बाय टॉपिक जो है एग्जाम में पूछा जाता है इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसी से रिलेटेड वीडियो अपलोड किया गया है। होप आपकी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।